देखो बच्चों, हमारे लोगों की सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल डाइव सेकेंड की, ठीक। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, देखिए हमने पढ़ लिया था परसेंटेज बाई मास पढ़ लिया था, ठीक। परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ लिया था। आज हमारे पास क्या है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हमारे पास बचा हुआ है। तो आज हम इसको देख लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या स्टार्ट करते हैं आज। हमारे पास प्रॉब्लम्स किस पे, बेस्ड ऑन परसेंटेज बाई परसेंटेज, हमारे पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम पे हम देखते हैं मास, ठीक। ये हमारे पास देखते हैं, ठीक, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम पे, ठीक। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक। मेरे पास क्या है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे दिया है 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया वॉल्यूम बाई, हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, हमारे पास मास बाई वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। इसका है हमारे पास यूरिया का, तो इसका मतलब इसमें यूरिया सॉल्यूट है और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसमें हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ये तो है। या तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं क्या, जैसे हमारे पास 10% मास बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ये गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास या तो इस तरीके से गिवन होगा, ठीक, या तो हमारे पास इस तरीके से गिवन होगा, ठीक। अब यही प्रॉब्लम देखो इस तरीके से दी जा सकती है क्या, कहेगा हमारे पास 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये कह सकता है वो, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, या तो इस वाले फॉर्म में, या तो ये, या तो इस वाले फॉर्म में, ठीक। तो पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे 10% मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, 10% मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो देखो अगर हमारे पास 10% वॉल्यूम हमारे पास दी हुई है, तो इसका मतलब देखो 10% हमारे पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम अगर दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है 10/100, ये तो हुआ 10/100। और हमने ये बताया कि ऊपर वाला क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूट होता है और नीचे वाला हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है मास बाई वॉल्यूम है, ठीक। तो देखो मास का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो मास है, तो इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं ये मास होगा, ठीक, सॉल्यूट का। और ये हमारे पास नीचे वाला क्या है, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसकी है हमारे पास, सॉल्यूशन की। ये हमारे पास वॉल्यूम किसकी है, हमारे पास ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, ठीक। अब हमको ये इसमें पता है कि यहाँ पे यूरिया, इसका मतलब जो यूरिया है वो इसमें सोल्यूट है, और हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट जो है वो क्या है हमारे पास, वाटर है। तो देखो इससे क्या क्या निकाल सकते हो आप। तो देखो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे सोल्यूट का मास कितना है, तो हम कह देंगे कि भैया मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट हमारे पास क्या है, यहाँ यूरिया। तो हमारे पास कह सकते हैं मास ऑफ यूरिया कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो मैं गिवन नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, देखो, ठीक। तो ये देखो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा कितना, हमारे पास क्या है, देखो 100 ml है। तो देखो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास खाली ये दिया है, ठीक, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास क्या सबसे पहले निकाल सकते हैं मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मोलैरिटी निकालनी है तो हमें मोलैरिटी का फार्मूला पता है, क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो ml में दी हुई है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो ये मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, ये तो है सॉल्यूट के मोल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर तुम्हें निकालना है तो उसका मास रख दो अपॉन मोलर मास रख दो, ये तो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो देखो अगर हमें ये निकालना है कि ये मोल ऑफ यूरिया निकालना है, मोल ऑफ यूरिया, तो हम उसका क्या लिखें, मास ऊपर लिख दें, नीचे मोलर मास लिख दें। अब बताओ ये अगर 10% हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम इस तरीके से दिया है, तो इसका मतलब मास ऑफ यूरिया तो गिवन, ठीक। तो इसका मतलब कितना है, 10 ग्राम। तो हम यहाँ पे उसके ऊपर क्या रखेंगे, 10 ग्राम। नीचे क्या है इसका, मोलर मास। तो हमें ये पता है कि यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2,
NH2CO NH2। तो यहाँ से आप मोलर मास का निकाल लो। कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो 14 इंटू 2। हाइड्रोजन देखो कितने हैं 2 और 2 4, तो इसका मतलब 4 इंटू 1 प्लस कार्बन कितना है 1 12, हमारे पास ऑक्सीजन कितना 16। इसको देखो जब करोगे तो ये हमारे पास पूरा 60 आ जाएगा निकालोगे तो। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास मोल ऑफ यूरिया निकालने के लिए हमने मास कितना दिया, इसका मोलर मास रख दो। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके पुट कर दो। देखो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक, क्या आ जाएगा 10/60 अपॉन, देखो अब ये देखो ये वॉल्यूम जो है हमारे पास मोलैरिटी में जो आती है वो किसकी आती है पता है? ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दो कितना 100 ml, तो हम 100 ml यहाँ पे इसको रख देंगे। तो ये हमारे पास 100 और ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास मोलैरिटी निकल आएगी। ठीक, अगर सेम टू सेम हमारे पास क्या कहता नॉर्मेलिटी कहता तो नॉर्मेलिटी भी निकाल देते हैं। देखो नॉर्मेलिटी भी निकाल देते, नॉर्मेलिटी क्या आती है देखो, नॉर्मेलिटी इसको क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, अगर ml में है तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, वॉल्यूम तो हमको पहले से सॉल्यूशन की पता है कितनी है 100 ml। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट देखो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमारे पास निकालने के लिए कहेगा तो हम उसको क्या निकालते हैं कि गिवन मास कितना गिवन है अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, नहीं तो है। अब हमको पता है कि इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कैसे निकालते हैं, किसी का अगर मोलर मास पता हो और उसके क्या है x से डिवाइड कर दें, ये तो होता है। तो अगर हम यूरिया की बात कर लें तो देखो यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया हमारे पास NH2CO NH2। ठीक, तो इसके लिए आप याद रखना कि x की वैल्यू जो एसिडिटी या बेसिडिटी होती है इसकी x की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 होगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, और मोलर मास इसका भी हमने देखा है कितना होता है 60, तो ये आप ऊपर पुट कर दीजिए, तो हम कह देंगे इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 60/1, तो ये आ जाएगा 60। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना हो गया 60। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या रखोगे, मास कितना है, देखो मास हमारे पास 10 और हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना है 60, अपॉन क्या हुआ वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, देखो वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन की गिवन है कितनी 100 ml, तो ये 100 हो गया और ये हमारे पास इतना, तो ये नॉर्मेलिटी है, ये तो है। अब अगर हमसे पूछे कि अगर हमारे पास यही सॉल्यूशन गिवन है जिसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या हमारे पास रिलेशन क्या है, तो निकाल लेना। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है क्या कि हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू x, ये तो हुआ। अब देखो अगर हमारे पास क्या नॉर्मेलिटी यहाँ पे कितनी है, देखो नॉर्मेलिटी तो क्या सिंपल रहता है, अब छोड़ दो। देखो अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पूछ रहा है ना, ठीक, तो देखो x की वैल्यू हमें पता है यूरिया के लिए कितनी 1 होती है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसके केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या अगर हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गिवन है, ठीक, मास बाय वॉल्यूम गिवन है, ठीक, और वो हमसे मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कह रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, क्योंकि आसानी से हमारे पास निकल जा रहा है। तो एक चीज आप याद रखिएगा क्या, अगर वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दे रहा है और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जिसके अंदर वॉल्यूम आती है, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिससे हमारे पास क्या मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास वॉल्यूम आ रही थी, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कैलकुलेट हो जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर हमसे कह दे कि आप क्या करिए, हमसे कहे कि आप हमारे पास मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी कैलकुलेट करिए, या हमसे कह दे मोल फ्रैक्शन बताइए, या हमसे कहे मास फ्रैक्शन बताइए, ठीक, या हमसे कह दे ppm हमारे पास बता दीजिए, ठीक, यहाँ पे मतलब बाई मास में, ठीक, और अगर हमारे पास क्या है परसेंटेज बाई मास कह दे, ये कह दे। तो देखो ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें हम वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं करते, वॉल्यूम इसमें आती ही नहीं है, ठीक। तो अगर तुमसे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गिवन है, ये कहेगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, मतलब जिसमें वॉल्यूम आती है तो उसमें डेंसिटी की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुमसे क्या कहेगा मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ये निकालने के लिए, तो याद रखना सॉल्यूशन के अंदर या हम कह देंगे ये जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर डेंसिटी कंपलसरी है कि वो देगा ही, क्योंकि बिना डेंसिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास और नहीं निकाल सकते, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि
कि तुम्हें पता चल गया कि अगर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है जिसमें क्या है वॉल्यूम होती है तो वो आसानी से निकल जाएगी। लेकिन जिसके अंदर वॉल्यूम का यूज ही नहीं हुआ है उसको क्या है कैलकुलेट करने के लिए हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें, ठीक, देखिए हमने यहाँ पे ये पता है कि सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितनी है 100 ml। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या देगा, ये तो देगा ही, स्पेशली वो क्या देगा तुमको, हमारे पास डेंसिटी गिवन होगी तो कहेगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ठीक, वो मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है 1.02 ग्राम पर, ठीक, ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो हमें ये पता है कि देखो हमें क्या पता है कि जो हमारे पास ml होता है या हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो या हमारे पास क्या हो cc लिखा हो, तो ये सारी वैल्यू बराबर होती है। ठीक, या हम कह सकते हैं देखो यहाँ क्या कह सकते हैं, देखो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब जो है और वो 1 लीटर के बराबर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की हमारे पास कितनी दे दिया 1.02 ग्राम पर ml दे दिया। ठीक, अब देखो हमें इतना पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता है, मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो अभी हमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता है। और सबसे पहली बात ये है कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, क्यों मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, देखो अगर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे परसेंटेज बाय मास हम निकालेंगे तो वहां रखता है क्या वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालता है, तो इसका मतलब हमें मास चाहिए। तो कुल मिला के हमें क्या यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, सॉरी क्या नाम, यहाँ पे सॉल्यूट का मास पता है, हमें क्या चाहिए सॉल्वेंट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखो एक्चुअली में क्या है हमारे पास यहाँ पे पता पहले से है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है जो गिवन है, ठीक, वो हमारे पास क्या है 100 ml है, ये 100 ml है। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो देखो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे मास इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो हुआ। अब देखो तुम डेंसिटी रख दो, डेंसिटी गिवन देखो 1.02। अब देखो इसका मतलब 1.02 ये तो है, हमने डेंसिटी किसकी रखी सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम किसकी रखोगे सॉल्यूशन की रखोगे, ये तो हुआ, सॉल्यूशन की हमने रख दी 100, ये तो हुआ। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ये हमने जो डेंसिटी रखी है वो ग्राम पर ml में है, वॉल्यूम किसमें ml में है, तो इसका मतलब मास किसमें आएगा, तो मास हमारे पास आ जाएगा किसमें, हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो 102 ग्राम आ जाएगा। देखो समझ में आ गई बात होगी। ठीक, कि अगर हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है तो अगर हम उसको वेइंग करेंगे तौलेंगे तो वो 102 ग्राम आएगा। ये कैसे निकला, हमने डेंसिटी की हेल्प से इतने ml का वेइंग करके निकाल लिया कि हमारे पास इसका मास जब होगा वो 102 ग्राम आएगा, 102 ग्राम आएगा। तो हमें पता चल गया ये चीजें। ठीक, 102 ग्राम हमारे पास आ गया। ठीक, अब देखो आगे, अब जब हमें ये पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इतना हो गया। ठीक, तो हमें ये पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, सॉल्वेंट के बराबर होता है, ये होता है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना देखो है 102, ये तो हुआ। अब देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, कितना आया, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमारे पास कितना आया, देखो 10, हमारे पास कितना आया 10, ये तो हुआ। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे है क्या एक्चुअली, वो तो हमारे पास पानी की बात कर रहा है, ये तो है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास वाटर की बात कर रहा है। तो मास ऑफ हमारे पास वाटर कितना आ गया, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, सॉल्वेंट यहाँ हमारे पास कहते हैं वाटर, तो कितना आ जाएगा, हम कह देंगे 102 माइनस 10, तो हम कह देंगे कितना आ जाएगा 102 में से हमारे पास 10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 92 ग्राम आ गए। अब देखो हमें पता चल गया क्या, देखो
हमें यहाँ पे सल्यूट का मास पता है, देखो मास ऑफ सल्यूट या यूरिया का पता है 10 ग्राम होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है 92 ग्राम होता है, ठीक। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वो हमारे पास देखो कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास पता है कितना होगी होता है, ये हमारे पास 90, ठीक, सॉरी नाम 102 ग्राम। अब देखो क्या, अगर अब हमसे ये पूछ रहा है, ठीक, तो हम सारी चीजें निकाल देंगे। देखो क्या दिक्कत है, देखो देखो सबसे पहले अगर हमसे कोई कह दे, क्या देखो अगर हमसे कोई कह दे मोलैलिटी निकालने के लिए, बताओ कि मोलैलिटी क्या होगी, तो मोलैलिटी हमारे पास निकालने के लिए मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। इसमें हमारे पास मान लो ml में दी है, तो ml में दी होगी तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी उल्टा हो गया, देखो क्या, देखो मोलैलिटी कह रहा है ना, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ, इसमें और मास ऑफ सॉल्वेंट का, इसमें अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, इतना हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोल, मोल किसके, सल्यूट के मोल ये तो है, और सल्यूट के मोल क्या होते हैं, उसका मास और उसका मोलर मास। अभी बताया था कि इसका बात देखो, ये सल्यूट क्या है, यहाँ पे यूरिया है, और यूरिया का मास कितना है, देखो 10, ये तो वो 10, और उसका मोलर मास कितना निकाला जाता है, हमने बताया था ये होता है 60, ये तो होता है। तो मोल कितने आ गए, मोल आ गए 10/60। अब बताओ ये क्या है, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना गिवन है, अभी हमने निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो यहाँ पे कितना 92, यहाँ पे 92 से, और ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारे पास क्या है, मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर हमसे कोई कह दे, क्या अगर हमसे कोई कह दे परसेंटेज, क्या परसेंटेज बाई मास बताइए, परसेंटेज बाई मास बताइए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे तो मास ऑफ सल्यूट लिख दो, ठीक, और इनटू क्या अपॉन क्या लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दो, ठीक, सॉल्यूशन इनटू ये क्या कर दो, सॉरी क्या नाम, सॉरी 100 रख दो, परसेंटेज। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, अभी देखा मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला है, कहाँ निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ये हुआ, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये हुआ 102, तो 102, और ये हमारे पास 100 ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हमसे कहे थे कि पीपीएम निकालिए, तो पीपीएम निकाल के बता देंगे, पीपीएम में क्या होगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बस यहाँ पे 10 की पावर 6 लिखना है बस। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखो 10, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, देखो 102, और ये 10 की पावर 6, ये हमारे पास क्या है, पीपीएम आ जाएगा, ये तो है पीपीएम। अगर हमसे कोई कहे क्या कि भैया बताइए मास फ्रैक्शन बताइए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, ये तो है मास फ्रैक्शन ऑफ किसका, ऑफ यूरिया का बताइए, मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो हम क्या करते हैं, इसका मास लिखोगे, मास ऑफ यूरिया और टोटल मास, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, ये तो होता है कि अगर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इस वजह मास फ्रैक्शन निकालना हो, उसका मास रखो, तो ऊपर हमने उसका मास रखा हो, कौन हम टोटल मास रख दी। तो बताओ मास ऑफ यूरिया कितना है, मास ऑफ यूरिया देखो अभी हमने क्या निकाला, मास ऑफ यूरिया देखो शुरू में निकाला था क्या 10 ग्राम, 10 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं, 10 ग्राम हो। अब देखो अगर मास ऑफ यूरिया ये हुआ और प्लस मास ऑफ वाटर कितना है, देखो मास ऑफ वाटर क्या आ गया, ये हमारे पास ये रहा 92, ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हमसे कोई बेंच पूछे क्या यहाँ पे किसका मास ऑफ, हमारा मास फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल दो, हमारे पास वाटर का निकाल दो, तो वाटर का निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो वाटर का मास कितना है, अभी देखा वाटर का मास हमारे पास क्या 92 अपॉन 92 प्लस टोटल लिख दो, ये हुआ, ये तो हुआ, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास क्या यही प्रॉब्लम क्या अब हमारे पास पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन हम बता देंगे, देखो मोल फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, देखो ठीक। क्या पूछे हमें कि मोल फ्रैक्शन बताइए, आप मोल फ्रैक्शन बताइए, ठीक। तो देखो मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसके चाहिए, मान लो मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए किसके, हमारे पास यूरिया के, तो किसके मोल लिखो, पहले हमारे पास यूरिया के मोल अपॉन हमारे पास यूरिया के मोल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो देखो मोल ऑफ यूरिया अगर निकालनी है हमारे पास, तो इसका मतलब अगर तुम्हें मोल ऑफ यूरिया निकालना है तो उसका मास रखो, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास रख दो, ये तो है मोलर मास। अब बताओ यूरिया का मास कितना है 10 रख दिया, इसका मोलर मास अभी निकाला था यूरिया का 60 हो गया, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास मोल ऑफ वाटर निकालने हैं तो देखो इसका मास, अगर हमारे पास मोल ऑफ वाटर निकालने हैं तो क्या वाटर का मास रखो, तो वाटर का मास कितना है, यहाँ पे हमने निकाला सॉल्वेंट का मास कहीं निकाला है, ये हमारे पास सॉल्वेंट ऑफ, ये देखो ये हमारे पास 92, ये तो हुआ, तो हम कहते हैं क्या ये 92, और मोलर मास जो हमारे पास H2O का होता है वो 18 होता है, तो यहाँ पे 18 तो ये हमारे पास इसके मोल आ गए। तो देखो अगर हमारे पास मोल ऑफ यूरिया निकालना है तो देखो क्या होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना, तो मोल किसके, यूरिया के, मोल किसके हैं यूरिया के 10/60, और ये क्या हो जाएगा 10/60 प्लस क्या है 92/18, ये तो हो जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने हैं तो हम क्या ऊपर वाटर के मोल रख दे,
92/18, ये हमारे पास 92/18 प्लस क्या है 10/16। अब मान लो हमारे पास वाटर के नहीं निकालने थे तुमको, ठीक, तो सीधे सीधे इस वाले फार्मूले से निकाल लो, क्योंकि हमें पता है जितने भी कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक, अगर उसका सम कर दें तो हमारे पास वो 1 के बराबर आता है, यही तो है। तो मुझे ये पता चल गया, तो वाटर निकालना था, तो हमारे पास क्या आता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो अगले देखिए, अगले तो इसका मतलब ये तो हमारे पास फिनिश हुआ। अगले लेक्चर पे हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर पे हम प्रॉब्लम्स टाइप थर्ड लेके आएंगे, ठीक, थर्ड पढ़ेंगे, और उसमें हमारे पास क्या ये मोलैरिटी, ठीक, मोल फ्रैक्शन अगर गिवन होगा, ठीक, तो ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट